स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि अब तो बाहर हो जाएंगे, मुझे लगता है वो वापस आएंगे। ढके ढकाए ढोल है, इन्हें ढके रहने दे। एवरीबडी हु इज इन बिग बॉस ना, हम्म। दे आर वेरी करेजियस। इस फ्रेटर्निटी का पार्ट नहीं होता ना, एक्टिंग फ्रेटर्निटी का, तो मैं खुल के बोल सकता था बिग बॉस है सबसे फेक। सही बता रहा हूँ मैं आपको। पहले आपको मुझे लड़वाएंगे, फिर कहेंगे तुम लड़े क्यों। यार मेरे ना दो फेवरेट हैं, एक निमृत और एक अब्दू। आपके लिए टॉप 3 कंटेस्टेंट्स कौन है घर के अंदर इस सीजन टॉप से? फोर है। टॉप फोर है, निमृत, अब्दू। हालांकि दुनिया ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि अब्दू बाहर हो जाएंगे, मुझे लगता है वो वापस आएंगे। शिव और साजिद सर। घर में ऐसा कौन है जो कभी हाँ। किसी का सगा नहीं हो सकता है? ओके, तो मैं इस वक्त ना गुड़गांव आया हूँ, अपने होम टाउन में, एंड ही इज माय कजिन विशाल। तो हमारे ना जाटो में रणदीप सर ने एक इंटरव्यू दिया था नेटफ्लिक्स पर। मैं सॉरी जी। आपके रैपिड फायर को इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ कि सबके आंसर उसी में मिल जाएंगे। नहीं अभी नहीं रणदीप नहीं। सर की वो आई है ना, कैट, खैर जी। नेटफ्लिक्स पे सीरीज। हम्म। तो उनसे भी कुछ ऐसे सवाल पूछे थे, मुझे उनका आंसर बड़ा अच्छा लगा था। ढके ढकाए ढोल है, इन्हें ढके रहने दे। नहीं, ये फिर भी आज आप सबसे, नहीं मैं पता नहीं, नहीं, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों नहीं क्वालिफाई हूँ वो कहने के लिए, बिकॉज हम सारे एक ही फ्रेटर्निटी के पार्ट है। अगर मैं सिर्फ ऑडियंस होता ना, प्योर ऑडियंस होता, मैं ओपन हार्टेडली कह देता। हम्म बट जिनके बारे में आप मुझसे पूछे वो मेरे कलीग्स हैं। हम्म एंड एज अ फेलो कलीग आई डू नॉट थिंक इट्स राइट कि मैं किसी को भी नेम कॉलिंग कर दूं। मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या सिचुएशन है, उसका क्या माइंड सेट है, वो हम्म। किस प्रेशर के साथ आया आई है। सो लेट देम बी यार, लेट देम बी। बट व्हाट आई कैन से इज दैट एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज इन बिग बॉस ना, हम्म। दे आर वेरी करेजियस। क्योंकि या। देखिए हमारे देश में चार पार्ट्स है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। जी। चारों के अलग अलग कल्चर्स हैं, चारों की अलग अलग सेट वैल्यूज है, और ये चारों अलग अलग लोग आपको जज कर रही हैं। हम्म। तो सोचो, आपके बारे में लोग इतना जज करें फिर भी आप जा रहे हो, तो ये वाकई बहुत हिम्मत की बात है। तो लेट्स जस्ट अप्रिशिएट द फैक्ट। अच्छा, घर में ऐसा कौन है जिसके खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं? कोई भी नहीं और सब। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो आपको बायस नहीं होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपको किसी का नाम लेना पड़ेगा। ये आई थिंक गाय ढोल है मैडम, इन्हें आई ढके रहने दो। आई आई थिंक जो कंटेस्टेंट जो खेल रहे गेम खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप भी बहुत सेफली प्ले कर रहे हैं, मतलब आप भी रिस्क नहीं लेना नहीं नहीं, चाह मैं रहे सेफली प्ले नहीं कर रहा यार, नहीं नहीं आप समझिए, मैं सेफली प्ले नहीं कर रहा, नाम लेने में कुछ नहीं जानता, लेकिन आप समझिए आई एम नॉट क्वालिफाइड टू, है ना। अगर मैं इस फ्रेटर्निटी का पार्ट नहीं होता ना, एक्टिंग फ्रेटर्निटी का, तो मैं खुल के हैं। बोल सकता था। बट बिकॉज वो मेरे फेलो एक्टर्स है, तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी कम्युनिटी की टुवर्ड्स, जैसे मैं दोस्ती की बात कर रहा था, कि जी। मैं एटलीस्ट किसी को डिफेम तो नहीं कर सकता। और मुझे मालूम है आपके स्पाइसी क्वेश्चंस होंगे, आप मुझसे जरूर कुछ ना कुछ निकलवाओगे, इसलिए मैं सेफ खेल रहा हूँ। तो क्योंकि हाँ, आपके कलीग्स आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो कहीं ना कुछ तो आपको लगता होगा कि भाई इनको थोड़ा सा बदलना चाहिए, या इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने की यार वो तो जरूरत हम है। सबको बदलना चाहिए यार, वो तो हम सबको बदलना चाहिए। देखिए मेरे जो कलीग्स हैं वो कोई एलियंस तो है नहीं, हम सब ह्यूमन बींग्स ही हैं। हम्म और ह्यूमन बींग की सबसे, वो कहते हैं ना, एक होता है देवता, एक होता है राक्षस, और दोनों को मिक्स कर दो तो बन जाता है इंसान। हम्म तो हम सब में गुड क्वालिटीज है, हम सब में बैड क्वालिटीज है। तो जो बैड वाली है वो तो हम सबको इम्प्रूव करनी चाहिए। वो मेरे को एक्टर्स में भी है, मुझ में भी है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप में भी कुछ होगा, तो एरिया ऑफ हम्म इम्प्रूवमेंट में तो सबके अंदर है, तो हम सबको उसके टुवर्ड्स वर्क करना चाहिए, बट नेम कॉलिंग नहीं करनी चाहिए। बिकॉज नेम कॉलिंग से ना आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। बिग बॉस हाउस सबसे फेक इंसान कौन लगता है बिग बॉस हाउस में आपको, और क्यों? बिग बॉस है सबसे फेक। सही बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो है ना, बड़े फेक इंसान है ये कभी तो इनके साथ आ जाते हैं, कभी इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, कभी इनको जबरदस्ती लड़वा देते हैं, और फिर लड़वा के कहते हैं, "अरे यार तुम लड़े, ये बड़ी गलत बात थी, तुम्हें ये बोलना ही नहीं चाहिए था।" बिग बॉस है। आपने तो सीधा उन्हीं पे ही आरोप लगा दिया। अरे है, बता रहा हूँ मैं आपको, पहले आपको मुझे लड़वाएंगे, फिर कहेंगे तुम लड़े क्यों। तो आपका कहने का मतलब जो जो अंदर घर के अंदर चल रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो लड़वा रहे हैं बिग बॉस? मैं नहीं नहीं, मैं वो नहीं लड़वा रहे, लेकिन वो सिचुएशंस देखो ऐसी क्रिएट कर रहे हैं। आपको ये हाँ तो मानना पड़ेगा, बिग बॉस का हाँ। कॉन्सेप्ट नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, एंडे मॉल ने बनाया है ना। एंडे एग्जैक्टली। मॉल का कॉन्सेप्ट ही ये है बिग बॉस में, कि 15 लोगों को लेकर आओ और उनके बीच में ऐसे सिचुएशन रख दो कि रिफ्ट पैदा हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक टास्क होती है, या पहले होती थी, कि 4 रात तक कोई सोएगा नहीं। अब हाँ। अगर आप 4 रात तक सोओगे नहीं नॉर्मल लाइफ में, जैसे हम शूट करते हुए अगर 2 दिन नहीं सोते, मैं तो सिर्फ 2 दिन की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली शूट चल जाती है, हमें ना हर छोटी छोटी बात पे इरिटेशन होने लगती है। हम्म
ट्रू। स्पॉट क्यों नहीं आया, शॉट क्यों बार बार रीटेक हो रहा है, फलाना ढिमकाना, आप जबरदस्ती किसी के ऊपर चिल्ला पड़ते हैं। कॉन्सेप्ट ही वो है कि पहले आपको इरिटेटिंग मोड में लेकर आएंगे, हम्म 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 फिर आपको टास्क देंगे, हम्म। तो बताओ क्या टास्क हो गया है। तो अब देखा, मैं, मैंने सही आंसर दिया क्या? हाँ आपने मतलब लॉजिकली घुमा के सही जवाब तो दे ही दिया। लॉजिक ने घुमाया नहीं है, सही दिया मैंने। बचते हुए आपने सही जवाब बिल्कुल दे दिया है। अब कुछ कंटेस्टेंट के नाम आपको लूंगी मैं, उनके बारे में एक अच्छी और एक बुरी क्वालिटी बताएं। प्रियंका। यार प्रियंका की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि शी इज वेरी श्योर अबाउट व्हाट शी थिंक्स। हम्म वो बड़ी कॉन्फिडेंट है अपने परसेप्शन को लेकर, लेकिन यही उसका नेगेटिव भी है कि उसको लेके वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो ना फिर अदर साइड देख नहीं पा रही है कहीं ना कहीं। हम्म। आई रिस्पेक्ट हर एज एन इंडिविजुअल, आई रिस्पेक्ट हर एज एन एक्ट्रेस, बट आई फील कि आपको थोड़ा लिबरल होना चाहिए सो दैट यू नो यू कैन सी बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन और बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। राइट। अर्चना, जिन्हें कि अर्चना काफी मस्त है यार। झगड़ालू कहा ना जाता ना, है। झगड़ा किया ही नहीं अर्चना ने आज तक। हमने अर्चना को झगड़ते देखा ही नहीं। शायद आप होम टाउन में बैठे हैं इसलिए वहां से। नहीं टीना। नहीं, बट ऑनेस्टली देखो यार, ये ना सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में मैं इंडिविजुअली नहीं कमेंट करूंगा। आई बी वेरी ऑनेस्ट टू यू एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। आई नो दिस इज योर सेगमेंट, आई एम स्पॉइलिंग इट फॉर यू, प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज। बट मैं वंस अगेन आई कम बैक टू द सेम स्टैंड कि आई एम नोबडी टू टेल, बिकॉज़ यू नो आज मैं बोलूंगा ना तो जो एटलीस्ट मेरे फैंस है ना उनके दिमाग में वही ओपिनियन उनके लिए बन जाएगा, तो फिर ये कहीं ना अनबायस्ड हो जाएगा कि यार मैं किसी की इमेज को टैम्पर कर रहा हूँ या किसी की वोट्स को टैम्पर कर रहा हूँ, जो मैं नहीं चाहता। लेट इट बी अ फेयर गेम। अच्छा, टीना और शालीन का जो जो मसला चल रहा है, जैसे सलमान खान ने हाँ बहुत जी, ज्यादा समझाया टीना को, तो ये हाँ जी। कहा था कि फेक रिलेशनशिप है, कैमरे के लिए किया जा रहा है, और टीना भी हम्म, कहीं ना कहीं श्योर नहीं थी, एंड शी वाज सो हाँ जी। कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। सो एज एन एक्टर आप किस तरह से इस चीजों को देखते हैं, और एज ए यार व्यूअर? मैं एज एन इंडिविजुअल मैं इस चीज को देखता हूँ, बिकॉज देखिए एज एन एक्टर आप देख नहीं सकते ना इंडिविजुअल, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव इशू है लव स्टोरी का ना। यस। बट ये मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि आई हैड अ लव मैरिज एट, like my wife and me, we had a courtship of almost 9 to 10 years, but I realized कि जो शुरू का ये ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रिलेशनशिप का, फर्स्ट ईयर इज अ सिंड्रेला स्टोरी, एवरीथिंग लुक्स नाइस। सेकंड ईयर एवरीथिंग लुक्स वर्स्ट। जी। जो आदमी सेकंड ईयर को क्रॉस करके थर्ड में कपल पहुंच जाते हैं ना, हम्म। कि ठीक है उनको एक दूसरे की बुराइयां भी पता चल गई, अच्छाइयां भी पता चल गई ना, बट दे स्टिल वांट टू बी टुगेदर। दैट इज व्हेन द ट्रू लव कम्स इनटू द पिक्चर। तो अभी इसको बहुत टाइम है, अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी तो सिंड्रेला स्टोरी वाले फेज पे है। अगर हम्म। ये 3 साल तक इकट्ठे रहते तो देन द प्रोबेबिलिटी इज रियली हाई कि रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। अगर हम आप फिर आपके वर्क फ्रंट पे वापस एक बार आ जाते हैं, हाँ जी। ये हमने बिग बॉस की बात कर ली, तो अभी इस वक्त अगर आपकी मूवीज या फिर सीरियल की बात करें, तो आप कौन से वर्क फ्रंट पे आप इस वक्त काम कर रहे हैं? यार इस वक्त मैं किसी पे काम नहीं कर रहा, मैं बहुत पीछे ना टीडीएस हो गया था। एवरीडे शूटिंग, आपको पता है डेली सूप में शूट हम्म। एवरीडे फॉर ऑलमोस्ट 14 to 15 आवर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मोनोटोनस हो रहा हूँ। मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी जो क्राफ्ट है ना दैट इज बीइंग स्टक ऑन अ सर्टेन लेवल, सो आई जस्ट वांट टू गिव ऑफ टाइम फॉर माई सेल्फ, जिससे मैं रिजुविनेट हो सकूं, जिससे मैं खुद को सरप्राइज कर सकूं, जिससे मैं खुद को अपडेट कर सकूं। मैं कुछ बहुत अच्छी वर्कशॉप्स कर रहा हूँ एंड आई एम अ पार्ट ऑफ अ वेरी गुड ग्रुप व्हिच इज अ बमन सर का ग्रुप है, बमन ईरानी सर का एक ग्रुप है जहाँ पे हम लोग फिल्म्स को डिस्कस करते हैं ऑल दोस थिंग्स। तो आई एम जस्ट गिविंग टाइम फॉर माई सेल्फ। बाकी 2 महीने के बाद तेलुगु फिल्म इज गोना स्टार्ट, बट दैट इज स्टिल, दैट हैज सम टाइम। और बॉलीवुड मूवीज की अगर हम बात करें, तो एनी प्रोजेक्ट्स? नहीं, बॉलीवुड में there's nothing in pipeline at the moment because I'm not even meeting people at the moment. I think I should give at least 2 months break for myself, ताकि कुछ और हो तो अच्छा हो। टीवी सीरियल से भी आपने ब्रेक लिया हुआ है? अभी ब्रेक है, 2 महीने का ब्रेक है। बिग जी। बॉस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं, उसके एपिसोड्स रेगुलर हैं आप? बिग बॉस बना है एंजॉय करने के लिए। टास्क एंजॉय करने। बिग बॉस मतलब मोहल्ला है। मोहल्ले की तरह एंजॉय नहीं करेगा तो कैसे मजा आएगा? या बट आई एम एंजॉय, आई दैट्स एंजॉय गुड, या। दैट्स गुड। आपके फेवरेट कंटेस्टेंट बताएं आखिर में कौन है और यार क्यों? मेरे ना 2 फेवरेट हैं, एक निमृत और एक अब्दू। अब्दू के अंदर, निमृत ऑफ कोर्स बिकॉज आई नो हर और वो इतना ऑनेस्टली प्ले करी, और अब्दू के आपने देखी होगी कितना बहुत एंडेयरिंग क्वालिटी है। हम्म। उसको देखते ही ना ऐसे लगता है ओ वाओ, बहुत प्लीजिंग है वो। प्लीजिंग। एंड जिस प्लीजिंग है और जिस हिसाब से वो बातें भी करता है, जैसे जैसे मुझे याद है वो किसी को हक कर रहा था तो पहले सोफे पे कैसे उसने क्लाइम किया, फिर उस लड़की का ही कंधा पकड़ के खड़ा हुआ कंटेस्टेंट का, फिर उसको हक किया। ऑल दोस जेस्चर्स ना दे आर रियली क्यूट एंड द पर्सन इज वेरी नाइस यार।
और आई आपको बिलीव ही इज एन हाँ, ऑनेस्ट हाँ। पर्सन। अमल आपको कौन लगता है सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है घर में? मतलब सबसे ज़्यादा खड़ूस जिसे कह सकते हो और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट? यार मुझे स्ट्रिक्ट ना कहीं प्रियंका थोड़ी लगती है। प्रियंका आपको और लगता है? खड़ूस नहीं लगती। मुझे खड़ूस नहीं लगती, मुझे स्ट्रिक्ट लगती है, लाइक स्ट्रिक्ट है। एंड सॉफ्ट में मुझको सबसे ज्यादा अपना ये अब्दू लगता है। बहुत सॉफ्ट है, क्या मस्त आदमी है। आपके हिसाब से आप किसे बिग बॉस विनर देखना चाहेंगे अगर आपको मौका दिया जाए? बिग बॉस मैं सीज़न इन चारों को compete करता हुआ देखूंगा। जिनके मैंने नाम लिए ना, अब्दू, हुँ, हुँ, निब्रे, साजिद सर और शिव, इन चारों को compete करता हुआ देखना चाहूंगा। हुँ, एंड हुँ। मे द बेस्ट विन विन यार। और चारों में से अगर कोई एक चॉइस कही जाए तो? नहीं तो निमृत को जाएगी देखो। निम्रित नहीं जी, तो निमृत को जाएगी। जी थैंक जी। यू सो मच अमल, आपने हमसे बात की और अपना समय दिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच, सी थैंक यू यू। सून, हैव अ गुड डे, बाय। यू टू, बाय।